जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद करण दलाल जिंदाबाद ललित नागर जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद चौधरी उदा खान ललित नागर ललित नागर ललित नागर ललित नागर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी उदा खान चौधरी उदा खान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ललित नागर ललित नागर ललित नागर ललित नागर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ललित नागर चौधरी उदा खान जी चौधरी उदा खान जी ललित नागर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी उदा खान जी ललित नागर ललित नागर ललित नागर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई थोड़ा रास्ता अरे सरपंच कहाँ गया राकेश? बैठ जाओ भाई बैठ जाओ भैया थोड़ी देर बैठ जाओ भैया यहाँ से ये हम तो हो गया जी बंद के अंदर भारत तो ये हजारों एकड़ नुकसान हुआ जी इसकी बात उधर ये बांध बना दिया इधर आ गई भाई सारे जिम्मेदार मर गए ये नुकसान हुआ जी तमाम ये सारी असर बेल्ट गई जी और पीछे को भी ऐसे ही है जी ये बांध केवल यहीं तक है जी यहाँ तक बांध ओपन है ये बांध गिरवाने की तो बात है वो ऐसा ये राकेश सिंह डीएम साहब ये राकेश सिंह एक्स सरपंच जी समझ लो जी इसको ये जो बांध है ना जी गाइड बांध और एक अकबरपुर पहले 78 में बांध लगा दिया था उससे गांव बचाया था उस टाइम बहुत पानी आया था उस बांध से इस बांध को जोड़ दिया जाए तो उसकी रिपेयर हो जाए मुआवजा आज तक उस बांध का भी नहीं मिला किसान भी बितला उस समय 78 से अब तक वो जमीन दिए बैठे ये दो एक मांग हमने आपके लिए रखी है जी गाँव की तरफ से सारी मांगे पूरी कराएंगे 5-6 महीने सभी साथी बैठ जाओ आ जाओ और आगे ले लो चेयर आप बैठ जाओ जो मैं पहले आ जा रिंगम से दोबारा से चालू करो दोबारा से हट जाओ यार हाँ लगाओ सही है सर
लगाओ अरे किसी लाइन नहीं है आ जाओ लेना है पहले खोल रखा हूँ यार आगे सट जाओ भाई यार आप क्या फायदा थोड़ा हटो सही भाई बैठ जाओ भाई बैठ जाओ थोड़ा बस चला बस आगे मैं किधर जाऊँ तुझे हाँ बैठ आप बैठ दो अब ठीक है अब ठीक है अरे कैसे करूँ खोल तो भैया हम जो हमारे यहाँ के आदमी है ना वो पीछे को आ जाओ जो बोलना चाहे थोड़ा सा जो अपनी बात सुनिए बांधने वाले वो कह दो बता दो कौन आदरणीय हमारे सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा जी, दलाल साहब चौधरी उदयमान जी, ललित नागर जी, ठाकुर राजाराम जी, गौड़ साहब, नीरज शर्मा जी और सभी कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता सभी गांववासी जो हमारे बुरे टाइम में हुड्डा साहब ने इतने व्यस्त टाइम निकाला, हम इनके बहुत आभारी हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि ये जो हमारी 2-3 बातें इन्हें विधानसभा में उठा करके इन्हें पूरी करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक 600-700 मीटर में बांध है, इस बांध से वो बांध अगर जोड़ दिए जाए जी तो कम से कम 3-4 गांव डूबने से बच जाएंगे। इसी बांध की वजह से एक तो ये बांध की बहुत बड़ी समस्या है जी। एक हमारे यहाँ SRS ने 50-60 किले में फार्म हाउस बनाए थे जी, उसमें उन्होंने एक पुल बना दिया पुरानी यमुना के बीच में। उसमें से पानी का निकास बहुत थोड़ा है जी, जब पानी परे से आवे तो वो रुक के पानी वो गांव में डुबावे। एक उस पुल का कोई स्थायी ऐसा इंतजाम करे, या तो सरकार उसमें पुल बनाए या उस पुल को हटाए। और वैसे बहुत भारी हुड्डा साहब बहुत भारी नुकसान हुआ है। 2-3 किलोमीटर जमुना की परली तरफ हरियाणा है जी, इधर भी हरियाणा है, सब जितना भी फसल है सब बर्बाद हो गई और जितने भी झुग्गी झोंपड़ी जो बना के रह रहे हैं उनकी सब खत्म हो गई, पशु खत्म हो गए। तो हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आपने टाइम निकाला, हम आपके बहुत आभारी हैं और बात तो काम तो सारे करवा लेंगे। अब ये सब जनता है, सब दिख रही है, सरकार तो भगी आ रही है जी। अब तो बस थोड़ा कैसा पहुंचे आज यहाँ यमुना पे, क्या कुछ ये जो जैसा बताया बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान है, मकानों को भी नुकसान हुआ है, पशुओं का भी नुकसान है और जो छोटी मोटी दुकानदार ये व्यापार करते उनका भी नुकसान है। और जो कदम उठाने चाहिए थे, वैसे तो ये आपदा है, इसकी बस की नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पानी आया है वो हथनीकुंड बराज से आपके 3,80,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा है। इतना नुकसान नहीं होता, यहाँ इतनी बारिश नहीं है। 2006 में 8 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर ठोकरें बना दी गई थी। हुड्डा साहब सामने की तरफ देखो। 10 साल में जो 8-9 साल में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, NGT भी बार बार कह रहे हैं कि यमुना का रास्ता ही बदल गया, उससे बड़ी भारी नुकसान है। समय पे फ्लड कंट्रोल मीटिंग के बाद अगर समय पर कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो हो गया तो नुकसान हो गया। तो अब सरकार को तुरंत लोगों को राहत देनी चाहिए और जो फसल जिनकी खराब हो गई उनको कम से कम 40,000 रुपये एकड़ देना चाहिए। 15,000 जिसका मकान है
खराब हुआ उसको मकान के लिए, और किसी की दुकान का नुकसान हुआ तो दुकान के लिए, और पशुओं का जो है वो मुआवजा पूरी तरह से। यहाँ 2-3 डेथ भी हुई है जी, 3 डेथ हुई है जी यहाँ पे। डेथ जो हुई है पानी में 4 हो गई। उन्होंने 4 लाख मुआवजा जो सरकार ने किया है वो ना काफ़ी है, कम से कम 20 लाख रुपया तो होना चाहिए। थोड़ा सा पूरे प्रदेश का आपने जायजा लिया है, जगह जगह व्यवस्थाएं देखी हैं, कैसी व्यवस्थाएं मिली आपको, कितनी कमी है और सरकार को क्या सुझाव? देखिए, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सब खड़े हैं, ये इससे पूछते हैं कि भाई सरकारी अमला शिमला है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं मिल गया जवाब, सो रही है सरकारी। बीजेपी जो है दिल्ली की आप सरकार मणिपुर जो मामला हुड्डा साहब, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते हथनीकुंड बैराज से या फिर जो ये आपका दिल्ली बैराज है, पहले 8 लाख किसी 2006 में चुका था, इधर कौन की बात बता रहे हो? तो मिसमैनेजमेंट किसका है ये? मिसमैनेजमेंट इलीगल माइनिंग है, जो जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हुई है, यमुना का रास्ता बदल गया, समय पर कदम न उठाना, ये सब है। बैराज के दरवाजे नहीं खोले गए। दिल्ली सरकार को भी अपने समय पर कदम उठाने चाहिए थे, हरियाणा सरकार को भी समय कदम उठाने थे, जबकि मौसम विभाग ने पहले कह दिया था आपको बड़ी भारी बारिश होने वाली है पहाड़ों पर, और तर्क कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कदम उठाया। लेकिन बीजेपी कोई बात आगे नहीं आने दे रही है। वो कहते हैं कि हम लगातार मौके पे जाके काम कर रहे हैं और कांग्रेस केवल बात बनाने का काम। मैं तो मौके पे बैठा हूँ, मौके का जवाब तो मौके के लोग देंगे ना, नहीं बात तो मदद की है सर, आप नहीं देंगे, मौके के लोगों से पूछो। अच्छा, सीईटी को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के साथ सड़कों पर, हमने देखा निकल कर आए, सीईटी के मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर कांग्रेस है, पूरी तरह से बेरोजगारों के खिलाफ साथ में खड़ी नजर आ रही है। ये तो बेरोजगारों को जो केंद्र किया है, आज कल पार्लियामेंट में जवाब दिया है केंद्र सरकार के मिनिस्टर कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर है 1, जो कि 2014 में 13-14 में सबसे कम थी बेरोजगारी, 3% थी, 3.9 और अब 9%, 2.9 थी, अब 9% हो गई। ये तो सरकारी है, और CMI की में उसमें भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और कुल फरीदाबाद से जिले से लोग बहुत बेरोजगार होके गए हैं, क्योंकि सरकार को जो कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कानून व्यवस्था ही आप देख रहे हो, आज हरियाणा जो है अपराध में ऊपरले 2-3 सीटों में पहुंचा हुआ है, और बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। ये तो NSO की फिगर है, मेरी तो नहीं है, और बेरोजगारी की तो आज ही आई है, और कोई भी ऐसा सरकार है ही, इतना भारी नुकसान हुआ है। और ये जैसे लोगों ने बता रहे हैं, मैं तो सोचता था, उम्मीद करता था कि सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे, लेकिन यहाँ आगे मेरे को बड़ा राजनीति हो रही है। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां जमुना के डूब क्षेत्र में काट दी गई, पिछले 8-10 सालों में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग किसानों के अलावा भाई मोबाइल वो भी तो सरकार का ही काम है, कदम पहले कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्टड बनाते ना, यहाँ ठोकरे बनाते पहले समय पर, जो बांध थे बांध मजबूत कर देते, और जैसे आपका मतलब पंजाब में भी आया है, पंजाब की नाकामी है, पंजाब अगर SYL को ना रोकती आने देते तो पंजाब भी बच जाता, हरियाणा भी बुला। हुड्डा साहब, जिस पुल के नीचे आप बैठे हैं, इस पुल का निर्माण जो है लगभग 8-10 सालों से चला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? भाई मैं कह चुका है, ये हरियाणा सरकार जो है ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग। लेकिन बीजेपी आज भी दावे कर रही है हुड्डा साहब की सरकार दोबारा बनाएंगे। एनडीए की बैठक में जेजेपी को बुलाया गया, जो क्या करेंगे? वो कहेंगे हम भाग रहे हैं, शानी बिल्ली खम्बा नोचा करती है। हुड्डा साहब, एनडीए की बैठक में जेजेपी को भी शामिल किया गया, जबकि पिछले दिनों काफी तकरार देखने को मिली थी, तो क्या कांग्रेस का अभी जो चुनाव होंगे उस पर कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा कि दोनों? नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लेकिन और लोग मन बना चुके छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश की। भैया बैठ जा भाई, बैठ जा, आलती पालती मार। कांग्रेस की सरकार एनडीए के सामने इंडिया
तरह देखते हैं? ये तो इंडिया ही है। चक दे इंडिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ललित नागर जिंदाबाद जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आपने सुना विस्तार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने प्रेस वार्ता में सारी चीज़ें बताई और आप देखिए कि अब सीधे वो जहाँ जाएंगे और अब एक प्रेस वार्ता का और आयोजन होगा, वहाँ पर भी आपकी लाइव दिखाई देंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दीपक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ जाएंगे। एक बार जी इधर देखो, ये है नुकसान का सारा सिस्टम ना, इधर पहचानो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए फरीदाबाद और पंडल के दौरे पर हैं और तमाम इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। तमाम लोगों से बात की है हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, हाँ जी कैसे लग रहा है? यार, गड़बड़ वाला मामला है। अगर तुम्हें दे दिया तो बाकी सबको देना पड़ेगा।